इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर। जो एक्सट्रूडर होता है वो कितने टाइप्स का होता है और कौन सी एक्सट्रूडर कैसे काम करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है क्या, रैम एक्सट्रूडर। ये 3 प्रकार की होती है। जो एक्सट्रूडर होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो पहला कौन सा होता है, रैम एक्सट्रूडर। दूसरा हमारा होता है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। इसमें एक स्क्रू होती है, उसे हम सिंगल स्क्रू बोलते हैं। और जो रैम, जिसमें रैम के द्वारा सब कुछ काम होगा, उसे हम रैम एक्सट्रूडर कहते हैं। और जिसमें एक स्क्रू रहेगी उसे हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर बोलते हैं। थर्ड पे आता है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर मतलब इसमें 2 स्क्रू काम करेंगे, तो उसे हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम रैम एक्सट्रूडर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये उसका डायग्राम है रैम एक्सट्रूडर मशीन का, ये हमारा है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जो रैम एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन है, ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं चलता रहता है। जैसे कि आपका सिंगल स्क्रू है, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो ये जो रैम एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन होती है, ये कंटिन्यूअस इसमें प्रोसेस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल होती है उसको मोल्ड में इंजेक्शन करने के लिए, इसमें क्या होता है, जो मोल्ड रहेगा, जैसे कि ये हमारा डाई हो गया, इस डाई में हम इस हापर से मटेरियल हमारी आएगी। ये हापर है हमारा, ये हापर से हमारा मटेरियल आएगा इस बैरल में। ये हमारा बैरल है, ये पूरा बैरल है। ये हीटर है जो इस प्लास्टिक मटेरियल को गर्म करके रखता है। और ये हमारा है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, सिलेंडर भी बोलते हैं। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा ही हम रैम के द्वारा उस मटेरियल को पुश करते हैं, आगे की तरफ इसको ढकेलते हैं कि जाके उस मोल्ड में। ये हमारा डाई हो गया, ठीक। तो जब यहाँ से हापर से हमारी मटेरियल आती है इसमें, तो जो ये रैम है, इसमें रैम के द्वारा ही इस डाई में हमारा उस प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्शन किया जाता है या प्रेस किया जाता है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, जब आएगा तो ये करेगा, मटेरियल आएगी नेक्स्ट स्टार्ट के लिए आएगा तो करेगा। और जैसे कि स्क्रू होती है, वो इंजेक्शन करके अपना रिफिलिंग करते करते चली जाएगी। तो उसमें जब स्क्रू रहती है तो वो जो रिफिलिंग करती है, तो उसमें एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा जो ये मटेरियल होती है वो गर्म होती रहती है। और ये रैम है, डायरेक्ट आएगा उसमें ऐसे इंजेक्शन करेगा और छोड़ देगा। तो ये इसमें फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होता है, जिसके द्वारा ये मटेरियल जो होती है ये प्रॉपर गर्म नहीं होता है। तो इसको गर्म करने के लिए हम हीटर का ही यूज करते हैं, इसमें ज़्यादा हीटर का टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये डाई है हमारा। तो देखते हैं क्या है, जो रैम एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन है ये डिसकंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। इसमें मटेरियल को पुश करने के लिए मोल्ड में हम रैम का यूज किया जाता है, इसलिए इसे हम रैम एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये रैम होता है, इससे जब हम मटेरियल को उसमें डाई में हम इंजेक्शन करते हैं या उसमें पुश करते हैं, तो जो मटेरियल इसमें होती है, ये इंजेक्शन करने के बाद भी ये मटेरियल बाहर आ जाता है, मटेरियल बाहर आने लगता है। तो पुनः उसे हम रैम के द्वारा अंदर इंजेक्शन करते हैं, क्योंकि ये रैम है। जब किसी भी मटेरियल पर, जैसे मान लीजिए मटेरियल, इस पर हम कोई सी चीज़ को इस पर प्रेस करेंगे तो जितना जाना होगा उतना अंदर जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। इसके लिए ये तो हमारा रैम हो गया, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा इसको पुश कर रहा है, अंदर की तरफ ढकेल रहा है कि अंदर वो प्लास्टिक मटेरियल उसमें भरेगा, जाएगा। लेकिन जितना इसकी सिलेंडर की पोजीशन होती है, उसकी कितनी एरियाज होती है, उसके हिसाब से मटेरियल उसमें भर जाता है, बाकी सब वो सिलेंडर के साइड से बाहर निकल जाता है। इसमें ये हमारा
डिफ़िकल्ट होता है। और स्क्रू में नहीं होता, स्क्रू अपना रोटेट करते इंजेक्शन करेगी और बाकी सब अपना लेके साथ में चले आएगी। तो ये हमारा क्या है, रैम एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन है। ये क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस काम नहीं होता है। इसमें इसका प्रोसेस देखते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, हापर से जब मटेरियल आती है तो हापर से आने के बाद जब ये बैरल में आती है मटेरियल तो हीटर के द्वारा ये गर्म होती है। जब पूरी तरह ये गर्म हो जाएगी तो हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा रैम ये रहता है, रैम, उस रैम के द्वारा इस प्लास्टिक मटेरियल को इस डाई में हम पुश करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। तो जब इसमें इंजेक्शन करते हैं तो जितनी मटेरियल इसके रैम के द्वारा लेके जाता है उतना जाती है, बाकी सब वापस हो जाती है। ये प्रक्रिया बार बार करना पड़ता है एवरी शॉट के लिए, और इसको हम रैम में हम खुद करते हैं। तो इसमें ये एक हमको प्रॉब्लम रहता है कि इसमें कंटिन्यूअस नहीं करते हैं, अब ऑटोमेटिक नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता है। तो ये रैम एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर। तो टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर में हमने रैम एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन हमने देख लिया। अब देख रहे हैं सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर क्या होता है। सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में एक सिंगल ही स्क्रू इसमें यूज किया जाता है प्रोसेस करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए, उसी को हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर बोलते हैं। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर होता है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर इसमें हम कोई भी प्लास्टिक का कंपोनेंट बनाते हैं, इसमें प्रोसेस करते हैं, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। एक बार चालू करने के बाद और कंटिन्यू चलती रहती है। इसमें कंटिन्यूअस ही प्रोसेस करके इसमें पार्ट बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर में एक सिंगल स्क्रू यूज किया जाता है प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड है जो उस मोल्ड में प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्ट करने के लिए। देखिए सेकंड पार्ट इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये मोल्ड है, हमारा डाई है, इसमें अगर हमको प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्ट करना होगा तो एक सिंगल स्क्रू के द्वारा ही इसमें इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कि देखिए ये हापर है हमारा, इसका प्रोसेस हो जाएगा। देखिए इसका प्रोसेस की हापर से जब हमारा मटेरियल इस बैरल में आता है, ये हमारा पूरा ये बैरल है, जब ये बैरल में प्लास्टिक मटेरियल आते हैं हापर के द्वारा तो जो ये हीटर लगे होते हैं उस हीटर के द्वारा ये प्लास्टिक मटेरियल गर्म होता है। हम टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, वो प्लास्टिक मटेरियल के हिसाब से कि कौन सी प्लास्टिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। सबका प्लास्टिक मटेरियल का अपना एक प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है, तो वो प्रोसेसिंग टेम्परेचर हम सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद जब वो गर्म होने लगता है और वो हापर से मटेरियल इस बैरल में आके जब गर्म होने लगता है तो इसमें अगर हमको, ये मोल्ड है हमारा जिसको हम डाई भी बोलते हैं, इस डाई में इस प्लास्टिक मटेरियल को अगर इंजेक्ट करना होगा, इसमें जब इसमें हमको इंजेक्ट करना होता है तो एक सिंगल स्क्रू के द्वारा ही इसमें इंजेक्ट किया जाता है उस प्लास्टिक मटेरियल को, और वो प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है। उस मोल्ड में इंजेक्शन करना, फिर रिफिलिंग करके पीछे आना, नेक्स्ट शाफ्ट के लिए ये अपना मटेरियल को तैयार करना, ये एक कंटिन्यूअस इसमें घूमती रहती है, जाएगी इंजेक्शन करके और रिफिलिंग करके फिर वापस घूमते हुए आएगी। तो ये घूमती रहती है स्क्रू इसमें। तो घूमने से जो इसमें प्लास्टिक मटेरियल भरे रहते हैं, इसमें पूरे भरे रहते हैं प्लास्टिक मटेरियल, इसमें एक घर्षण होता है, एक फ्रिक्शन उत्पन्न होता है जिसके द्वारा जो प्लास्टिक मटेरियल होती है वो गर्म होने लगती है और हीटर के द्वारा भी गर्म होती रहती है। तो इससे ये प्लास्टिक मटेरियल होमोजीनियस मिक्सिंग भी होती है और गर्म भी होती है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जिससे कि एक ही सिंगल स्क्रू के द्वारा हम इंजेक्शन कर देते हैं, और इसमें जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, और इसमें मटेरियल गर्म भी होता है फ्रिक्शन के द्वारा। तो ये हमारा सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन है जिसमें जो भी प्रोसेस होगी वो सिंगल स्क्रू के द्वारा ही होगी। तो उस प्रोसेस को हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन कहते हैं।
हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर क्या होता है। तो जो एक्सट्रूडर होता है ये 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है रैम एक्सट्रूडर, दूसरा होता है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर और थर्ड होता है ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर। तो हमने रैम एक्सट्रूडर देख लिया, सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर भी देख लिया। अब देखेंगे कि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर क्या होता है, इसमें कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर क्या होता है। तो ये डायग्राम जो है ये ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर का है। ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें भी अगर पार्ट को बनानी होगी, उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी तो कंटिन्यूअस होती रहती है, इसमें भी कंटिन्यूअस होता रहता है। और इस ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर में अगर कोई भी पार्ट बनानी है या मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्ट करना है तो हम इसमें डबल स्क्रू लगाते हैं। जैसे कि देखिए ये 1 स्क्रू है और ये 2 स्क्रू है, यानी कि इसमें 2 स्क्रू लगाया जाता है वर्किंग करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो उसी को हम ट्विन स्क्रू यानी कि डबल स्क्रू एक्सट्रूडर कहते हैं। इसमें कैसे होता है एक बार इसको देखते हैं, इसकी प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये हापर है। हापर से जब हमारा मटेरियल उस बैरल में आता है तो जब बैरल में वो प्लास्टिक मटेरियल आएगी तो बैरल के ऊपर हम हीटर लगा के रखते हैं। इस हीटर के द्वारा उस प्लास्टिक मटेरियल को अच्छी तरह से गर्म होगी, गर्म हो जाएगी। तो गर्म होने के बाद ये हमारा मोल्ड है, इसको हम डाई बोलते हैं, ये मोल्ड है। इन दोनों स्क्रू के द्वारा इस प्लास्टिक मटेरियल को उस मोल्ड में जब हम इंजेक्शन करेंगे, इस मोल्ड में जब इंजेक्शन करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट वेट के हिसाब से हम उस मोल्ड में इंजेक्शन करते हैं। तो जब इसमें हम प्लास्टिक मटेरियल को इंजेक्शन करेंगे तो इंजेक्शन करने के बाद जब ये स्क्रू रोटेशन करके पीछे आएगी यानी कि रिफिलिंग करेगी, प्लास्टिसाइजिंग करेगी, तो इसकी जो प्लास्टिसाइजिंग होगी वो फास्ट होती है क्योंकि इसमें डबल स्क्रू लगाते हैं। तो डबल स्क्रू के चलते इसकी प्लास्टिसाइजिंग प्रॉपर होती है और फास्ट होती है, होमोजेनियस मिक्सिंग होती है। और जब ये डबल स्क्रू है तो जब ये रिफिलिंग करेगी या इंजेक्शन करेगी तो इसमें फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा उत्पन्न होता है सिंगल स्क्रू के अपेक्षा। इसमें जो हमारा क्या बोलते हैं फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा उत्पन्न होगी, जिसके द्वारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो गर्म होगी और अच्छी तरह से मिक्सिंग होगी, होमोजीनियस में मिक्सिंग होगी। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको मिल जाता है कि जो डबल स्क्रू मोल्डिंग मशीन होती है इसमें ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसमें 2 स्क्रू लगाए जाते हैं, इसलिए हम इसे ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर कहते हैं। 2 स्क्रू लगाने से इसकी प्लास्टिसाइजिंग फास्ट होती है, मटेरियल की मिक्सिंग अच्छी तरह से होती है और इंजेक्शन भी फास्ट होती है। तो ये जब मिक्सिंग कर लेता है तो उस प्लास्टिक मटेरियल को ये डबल स्क्रू के द्वारा उस मोल्ड में इंजेक्शन करता है और उस मटेरियल को ये मोल्डिंग करके पार्ट बन के हमारा तैयार हो जाता है। जो भी पार्ट बनानी होती है इसमें बन जाता है। ये हमारा डाई है जिसको मोल्ड भी बोलते हैं, जिसमें जिस तरह की डाई हो या मोल्ड हो हम यूज करेंगे वैसा पार्ट बनकर हमको तैयार हो जाता है। यही होता है। तो हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर, टाइप्स ऑफ एक्सट्रूडर में ये 3 टाइप्स की होती हैं। रैम एक्सट्रूडर मोल्डिंग मशीन, इसमें क्या होता है रैम के द्वारा प्लास्टिक मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्शन किया जाता है तो उसे हम रैम एक्सट्रूडर बोलते हैं। और सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर ये क्या होता है, इसमें 1 स्क्रू यूज किया जाता है, इसलिए इसे हम सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर बोलते हैं। और जो ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर है इसमें 2 स्क्रू यूज किए जाते हैं, इसलिए इसे हम ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर बोलते हैं।